बेघर माता पिता की दर्द भरी कहानी। बहुत दिनों बाद आज बाजार गई। रास्ते में रोड के किनारे एक बुजुर्ग औरत फटे पुराने कपड़े, डिब्बे और न जाने क्या क्या जमा करके रखती थी। आज वो जगह खाली थी। मुझे अनहोनी जैसा कुछ आभास हुआ। बाजार में भी मन नहीं लगा। लौटते समय बगल के ठेले वाले से पूछा तो बोला 1 महीने से ऊपर हुआ। सुबह में मरी पड़ी थी। मन दुखी हो गया। 3 बेटों की माँ थी। बेटों के बीच जायदाद को लेकर हुए विवाद में माँ को बेघर हो गई। पर माँ की ममता किसी रिश्तेदार के घर जाने से, खासकर भाई के बुलावे को भी ठुकरा दिया। अपने ही घर से बेघर होकर विक्षिप्त हो गई थी। जब भी उस रास्ते से गुजरती, कुछ बुदबुदाती, कोई परेशान करता तो दौड़ जाती। मैंने कई बार चाहा कि कुछ खाने का सामान ले जाके दे दूं, पर बगल के दुकान वाले ने कहा न जाने कब भड़क उठेगी ये। रात में लोग कुछ रख देते हैं, वही खा लेती है। सप्लाई का पानी है, वही से पानी पी लेती है। कड़ाके की ठंड में भी यही पड़ी रहती है। नगर पालिका वाले बहुत कोशिश करते हैं कि खुले में ना रहे, पर ये मानती ही नहीं। कुछ दयालु लोग रात में अलाव जलाकर रखते हैं, कुछ लोग गरम कपड़ा भी रख जाते हैं। पैसे वालों को कोई कुछ नहीं कहता। इनके बेटे बहुत पहुंच और पैसे वाले हैं। 1-2 लोगों ने शुरू में समझाना चाहा, पर मैं आज मुक्त हो गई अपनों के दिए दुख से। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात में ऐसी ही मिलती जुलती घटना याद आ गई। मैं 5वीं क्लास में थी। एक बुजुर्ग आते थे अगरबत्ती बेचने। एक दिन बहुत गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज था। दोपहर के समय सब लोग घरों के अंदर थे। लगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं गई तो देखा अगरबत्ती वाले बाबा पसीने से तरबतर खड़े थे। लग रहा था बेहोश हो जाएंगे। मैंने कुर्सी दी बैठने के लिए, फिर फ्रिज से पानी निकाल उसमें ग्लूकोन-डी डाला और बाबा को पिलाया। थोड़ी देर में बाबा नॉर्मल हुए। मैंने कहा, इतनी गर्मी में आप क्यों निकले? बाबा मुस्कुरा के रह गए। मैंने कहा, फिर आना बाबा, अब रोज का ये सिलसिला हो गया। बाबा रोज आते। मैं रोज उन्हें कभी रोटी तो कभी चने का सत्तू, कुछ भी जरूर खिलाती पिलाती। मेरे स्कूल जाने से पहले आते। शनिवार और रविवार के दिन 1:30 से 2 बजे के बीच आते। मम्मी को भी मैंने कन्विंस कर लिया था कि इनको खिलाना बहुत पुण्य का काम है। कभी ऑरेंज फ्लेवर वाला चॉकलेट तो कभी अगरबत्ती के चंदन की खुशबू वाला पॉकेट, और हर रोज खूब ढेर सारा आशीर्वाद। मैं अपने दादाजी से मिलवाने के लिए बहुत बेचैन थी। संयोग से एक दिन दादाजी गांव से आए और अगरबत्ती वाले बाबा भी पहुंच गए। मैंने दादाजी को संक्षेप में सब कुछ बताया। हम उम्र थे दोनों। बातें होने लगी। बाबा ने बताया, एक बेटा है मेरा। शादी के 13 साल बाद कितने मन्नत और मंदिरों के चौखट पर माथा पटका। हम दोनों पति पत्नी। तब इसका जन्म हुआ। बहुत प्यार से पालन पोषण किया मैंने। मेरा खुद का बनाया हुआ 3 तल्ला मकान है। मैं चावल का अच्छा व्यापारी था। बेटा धीरे धीरे मेरा काम देखने लगा। मैं बहुत खुश था। मेरे होठ के पास बहुत पहले से एक छोटा सा सफ़ेद दाग था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम पति पत्नी बेटे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। बेटे की सुंदर लड़की और अच्छे घर देखकर शादी कर दिया। कुछ घर और व्यापार सब बेटे के नाम कर हम दोनों तीर्थ को चले गए। 1 महीना बाद वापस आने पर सब कुछ बदल चुका। बहू ने घर में घुसने नहीं दिया। ये सफ़ेद दाग हमारे बच्चों को भी हो। मैं कितना समझाया, ये छूत की बीमारी नहीं है, पर उन्हें तो एक वजह चाहिए था। मैंने परिचितों से कुछ पैसा लेकर नए सिरे से बुढ़ापे में फिर से गृह बसाई। जवानी में तो सब हंस के शौक से किया, पर अभी तो आंसू पड़े। मेरी पत्नी मंगोड़ी पापड़
बड़ी बनाती है और मैं दुकान में तो कभी घर घर जा कर के बेचता हूँ। किसी तरह पेट भर रहे हैं। बेटा एक शहर में रहते हुए भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता। पोते पोतियों को देखने को हम लोग तरस जाते हैं। मेरे शुभचिंतकों ने थाने जाने की सलाह दी। मैं किसके खिलाफ जाऊं, जिसे कितनी मन्नतों से पाया। हमने संतोष कर लिया है। किस्मत में यही लिखा के लाए हैं। पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बेटा फले फूले बस। दादाजी और अगरबत्ती वाले बाबा दोनों की आंखें लाल थी। एक की सुन के एक की सुना के बाबा का आना जारी रहा। 2 साल ऐसे ही गुजर गया। बाबा हमारे घर का हिस्सा बन चुके थे। एक सप्ताह तक बाबा नहीं आए। मैं बेचैन हो गई। सब परेशान। 8वें दिन बाबा आए। दाढ़ी बड़ी हुई। 8 दिन बूढ़े और कमजोर लग रहे थे। क्या हुआ बाबा? बेसब्र थी बाबा की अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए। बाबा बोले, मेरी पत्नी नहीं रही। मेरी बहुत चिंता खत्म हो गई। उसका क्या होगा, मैं ये सोच के बहुत परेशान रहता था। मेरा ये फर्ज पूरा हुआ। बाबा चले गए। 2 दिन बाद बाबा भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरे दोनों तक सोए हुए दोनों बच्चे लड़ रहे थे। मम्मी के पास मुझे सोना है। फिर ऐसे ही तो बच्चे माता पिता को अपनी दुनिया समझते हैं और बड़े होने पर इस दुनिया को वीरान कर देते हैं या जीते जी आग में झुलसने को छोड़ देते हैं। कभी बच्चों के मासूम निष्पाप चेहरे को देखती हूँ। सोए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी उस सच को जिसे बहुत करीब से देखा है महसूस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना